ड्रामा की शुरुआत में हमें एक गैंगस्टर ग्रुप दिखाया जाता है जिसका हेड ताइप्योंग होता है। उसका एक बेटा है जिसका नाम जी हुआन है। यहाँ हम ताइप्योंग के राइट हैंड यांग को भी देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यंग अपनी खुद की गैंग भी चला रहा है। यंग की गैंग और जी हुआन की गैंग के बीच लड़ाई हो जाती है। जी हुआन यंग को हरा देता है और यंग कुछ नहीं कर पाता। तभी जी हुआन ने खुद को बदलने की ठान ली। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि बदला हुआ जी हुआन अब अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। उसका ऑर्गेनाइजेशन सरकार की मदद करता है दूसरे क्रिमिनल गैंग्स को पकड़ने में और साथ ही जेल से बाहर आए क्रिमिनल्स को नौकरी भी देता है ताकि वे दोबारा क्राइम पर न लौटें। फिर जी हुआन के लोग एक जगह पहुंचते हैं। वहां उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। वे जी हुआन को कॉल करके बताते हैं कि बॉडीज तो बहुत हैं, लेकिन यून तक उनमें नहीं है। दूसरी तरफ यून की फ्रेंड मिहो उसे कॉल करके बुलाती है। जब यून वहां पहुंचती है वह एक क्लब होता है। यून मना करती है अंदर आने से और कहती है कि उसने ड्रेस भी नहीं बदली, लेकिन कॉल काटने के बाद जब मिहो बाहर आती है तो यून पहले ही अंदर आ चुकी होती है। वह कहती है, तुमने सोचा मैं अंदर नहीं आऊंगी? मिहो पूछती है, गार्ड ने कैसे जाने दिया? यून कहती है, मैंने अपने कपड़ों पर कोट पहन लिया था। फिर वह क्लब में चली जाती है। जी हुआन भी उसी क्लब में यूनताक को ढूंढने आता है क्योंकि उसे लगता है यूनताक ने ड्रग्स लेना फिर शुरू कर दिया है। तभी वह एक वेटर को देखता है। उधर यून वॉशरूम से बाहर आती है और किसी से टकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन जी हुआन उसे पकड़ लेता है। उसी समय यून की कैंडीज नीचे गिर जाती हैं। वह उन्हें उठाने लगती है और जी हुआन भी एक पैकेट उठाकर उसे देता है। फिर जी हुआन एक बोतल ऑर्डर करता है। उसी समय यांग आता है और पूछता है वो यहाँ क्यों आया है। जी हुआन कहता है, बस पीने आया हूँ। वेटर बोतल लाता है लेकिन यांग बोतल ले लेता है। जी हुआन बोतल को सूंघ कर कहता है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। असल में जी हुआन ने वेटर को इस बोतल में ड्रग्स मिलाते देख लिया था। यांग बोतल वापस लेकर कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जी हुआन उसे एक फोटो दिखाकर पूछता है कि ये आदमी देखा है क्या? यांग कहता है, नहीं देखा। यांग बोतल वापस वेटर को देता है लेकिन वेटर के हाथ से वो गिरकर टूट जाती है। यांग गुस्से में वेटर को थप्पड़ मारने लगता है। जी हुआन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो तुम्हारे साथ काम करता है, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते। यह सब देखकर यून आगे आकर रोकना चाहती है लेकिन मिहो उसे खींचकर रोकती है। संघर्ष के दौरान यून का कोट उतर जाता है और उसकी पुलिस यूनिफॉर्म दिखाई देती है। यून आगे बढ़कर जी हुआन की हथकड़ी लगा देती है। जी हुआन कहता है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन यून कुछ नहीं सुनती। तभी जी हुआन की नजर उसके शूज पर जाती है और उसे समझ आता है कि यून असली पुलिस ऑफिसर नहीं है। जी हुआन कहता है, अगर तुम सच में पुलिस हो तो आईडी दिखाओ। यून कहती है, आईडी तो कार में रह गई। उसी दौरान असली पुलिस पहुंच जाती और जी हुआन को पकड़कर बाहर ले जाती है। यून ऊपर से यह सब देखती रहती है। बाहर पुलिस जी हुआन की हथकड़ी देखकर कहती है कि वह अपराधी नहीं है और उसे छोड़ देती है। यह सब देखकर यून डरकर भाग जाती है। अगली सुबह यून एक कॉस्ट्यूम में होती है। यहाँ पता चलता है कि यून का यूट्यूब चैनल है मिनी सिस्टर, जहाँ वह किड्स के लिए वीडियो बनाती है। साथ ही वह मैकन नाम की कंपनी में भी काम करती है। ऑफिस में उसके बॉस उसे डांटते हैं कि तुमने इस टॉय की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों रखी? किड्स इतने पैसे नहीं दे सकते। अगर ऐसा ही किया तो जॉब से निकाल दूंगा। यून को वहाँ से भेज दिया जाता है। उधर जी हुआन अपनी टीम के साथ होता है। मैनेजर ली उसे बताता है कि उस क्लब में कैंडीज के अंदर ड्रग्स बेची जा रही है। वह जी हुआन को एक फोटो दिखाता है। वही गर्ल जिसने उसे टक्कर खाई थी, उसके पास वही कैंडी थी। अगले दिन यून काम कर रही होती है जब मिहो उसे कॉल करती है, लेकिन यून कॉल काटकर एक रेस्तरां की तरफ देखने लगती है। वहाँ से जी हुआन बाहर आता है। यून उसे देखकर छुप जाती है। जी हुआन एक बच्चे से पैसे लेता है और यून सोचती है क्या गंदा आदमी है, बच्चों से पैसे लेता है। वह पीछे से उसकी गर्दन पर थप्पड़ मारकर भाग जाती है। असल में जी हुआन उस बच्चे का पैसा वापस रेस्तरां मालिक को देता है क्योंकि बच्चा पैसा लेकर भाग रहा था। फिर यून पैम्फलेट बांट रही होती है जब जी हुआन वहाँ पहुँच जाता है। एक आदमी यून का मास्क हटाकर कहता है, यह लिकर बॉटल है, मैं इसे हक करना चाहता हूँ। मास्क उतरने पर जी हुआन उसे पहचान लेता है। ये वही गर्ल है जिसके पास कैंडी थी। यून उसे देखकर भागती है और जी हुआन पीछे भागता है। एक मोड़ पर यून सोचती है वह बच गई, लेकिन जी हुआन सामने से आकर उससे टकरा जाता है और यून गिर जाती है। जी हुआन उसे उठाते हुए कहता है, तुम ड्रग्स बेचती हो है ना? यून कहती है नहीं। जी हुआन पूछता है, वह ड्रग फिल्ड कैंडीज कहाँ से लाई? यून कहती है कि वे नॉर्मल कैंडीज हैं और वह साबित कर सकती है। दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ यून का बैग रखा होता है। उधर से एक कैंडी खाकर यून साबित करने लगती है। जी हुआन रोकता है पर वह फिर भी खा लेती है। जी हुआन कैंडी उसके मुंह से निकालने की कोशिश करता है। एक कैंडी उसके गले में अटक जाती है। जी हुआन पानी लेकर आता है। तभी यून छींक मारती है और कैंडी निकलकर जी हुआन के गले में चली जाती है। उधर यांग अपनी ड्रग फील्ड कैंडीज देखकर खुश हो रहा होता है। जी हुआन यून को हॉस्पिटल ले जाता है और दोनों के टेस्ट करवाता है। सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है। यून कहती है, देखा मैं ड्रग से जुड़ी नहीं हूँ। जी हुआन कहता है, मेरे बारे में एक बात याद रखना, जो आदमी लोगों को मार सकता है वो किसी लड़की को भी मार सकता है, इसलिए आज से 50 मीटर दूर रहना। यून पूछती है क्यों? जी हुआन उस पर गुस्सा
गुस्से से चिल्लाता है और यून डरकर वहाँ से भाग जाती है। घर पहुंचकर यून मीहो को पूरा किस्सा बताती है। मीहो उससे पूछती है तुम उस रेस्तरां के पास क्यों गई थी? यून कहती है क्योंकि उस रेस्तरां का नाम हयान्यू था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि यून बचपन से ही हयान्यू नाम के इंसान को ढूंढ रही है। वह कई लोगों से मिलती है जिनका नाम हयान्यू होता है, लेकिन उनमें से कोई भी वह हयान्यू नहीं होता जिसे वह ढूंढ रही है। फ्लैशबैक खत्म होता है और यून कहती है 22 साल हो गए, अभी तक मुझे असली हयान्यू नहीं मिला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लॉयर है हयान्यू। वह कोर्ट में एक आदमी से केस के बारे में पूछता है। वह आदमी कहता है मेरी जिंदगी जी हुआन ने बर्बाद की है। उधर जी हुआन की टीम कहती है हमें युनताक पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, वह फिर से ड्रग्स लेने लगा है और पता नहीं वह कहाँ है। जी हुआन कहता है मुझे पता है सुधरना मुश्किल होता है, लेकिन मैं उसे एक और चांस दूंगा। जैसे तुम लोग सुधरे हो वैसे ही एक दिन वो भी जरूर सुधरेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हयान्यू उसी आदमी की बात याद कर रहा है। मेरा सब कुछ जी हुआन की वजह से खत्म हुआ। असल में जेल से बाहर आने के बाद उसके सारे साथी जी हुआन के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगे और वह अकेला रह गया था। उधर यून का बॉस सबको काम बांटता है और यून को एक मिल्क ब्रांड के फेस्टिवल में प्रमोशन करने का काम देता है। इसी समय जी हुआन की टीम उसे एक सॉस पैकेट दिखाती है और कहती है हम फेस्टिवल में जाकर ये सॉस बच्चों को टेस्ट कराएंगे। जी हुआन इसकी इजाजत दे देता है। फेस्टिवल का दिन आता है, यून मिल्क का प्रमोशन कर रही होती है और जी हुआन की टीम भी वहाँ सॉस का स्टॉल लगाए होती है, लेकिन कोई भी स्टॉल के पास नहीं आता। कुछ देर बाद एक बच्चा अपना बॉल लेने आता है और जीसीओ टीम मेंबर उसे सॉस टेस्ट कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बच्चे का पिता आकर कहता है तुम लोग क्रिमिनल्स हो, कौन जाने सॉस में क्या मिलाया है। यह सुनकर जीसीओ खुद सॉस खाकर दिखाता है कि उसमें कुछ नहीं है, फिर भी वह आदमी यकीन नहीं करता और उसे डांटने लगता है। उधर जी हुआन एक आदमी से मिलता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वह उनके सॉस का विज्ञापन करे। वह आदमी तुरंत मना कर देता है और कहता है अगर मैंने तुम्हारे साथ काम किया तो लोग मेरे बारे में गलत बातें करेंगे। इधर जीसीओ और वो आदमी लड़ने ही वाले होते हैं कि यून अपने अंदाज में बीच में जाकर कहती है यहाँ बच्चे भी खड़े हैं, आप लोग कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो। यून की बात सुनकर सब रुक जाते हैं। तभी जी हुआन वहाँ पहुँचता है और जीसीओ से पूछता है क्या हुआ। जीसीओ सब बताता है। जी हुआन उसे डांटता है और कहता है तुम सब अब अच्छे लोग हो चुके हो, अच्छे लोग लड़ाई नहीं करते। फिर यून बच्चों को ब्रेड बनाना सिखाती है और सबके साथ खेलती है। उसी दौरान जी हुआन वहाँ से गुजरता है और उसके ऊपर फ्लोर गिर जाता है। वॉशरूम की लाइन बहुत लंबी होती है तो यून बिल्डिंग वाले वॉशरूम में चली जाती है। उधर जी हुआन भी उसी वॉशरूम में आता है क्योंकि उसके कपड़ों पर फ्लोर लगा होता है। यून वॉशरूम की तरफ जाती है और स्टेयर्स पर गिरी फ्लावर को साफ करने लगती है। उसी समय जी हुआन बाहर आता है और यून की स्टिक उसके सीने पर लगती है जिससे वह गिरने लगता है। जी हुआन यून का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यून को अचानक याद आता है कि जी हुआन ने उसे कहा था 50 मीटर दूर रहो। उस सोच में वह अपना हाथ छुड़ा लेती है और जी हुआन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसकी टीम पहुंचकर उसे उठाती है और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाती है। हॉस्पिटल में उसकी पूरी टीम उसका फोटो लगाकर फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है। इतने में जी हुआन आंखें खोलकर कहता है बस करो, ड्रामा बंद करो। वे बताते हैं कि उसका एक छाती का बोन टूट गया है। जी हुआन को तुरंत याद आता है कि यून ने उसे मारा था। टीम कहती है लगता है यून किसी एनिमी गैंग से है, वह आपको मारने आई थी, हम पता लगाते हैं। जी हुआन उन्हें बाहर भेज देता है। उनके जाने के बाद जी हुआन को याद आता है कि बच्चे यून को मिनी सिस्टर कह रहे थे। वह मिनी सिस्टर को यूट्यूब पर सर्च करता है और यून का चैनल मिल जाता है। वह उसकी वीडियो देखने लगता है। उधर हयान्यू भी वही वीडियोस देख रहा होता है। अगले दिन हयान्यू अपने ऑफिस में होता है। तभी उसकी टीम का सदस्य चुल उसे बताता है जी हुआन यांग के क्लब गया था। यह सुनते ही हयान्यू शॉक हो जाता है और कहता है जी हुआन और यांग तो दुश्मन है, वह वहाँ क्यों गया। उधर जी हुआन इतने वीडियोस देख चुका होता है कि उसे हर जगह यून दिखाई देने लगती है, बबल्स में, दरवाजे पर, हर जगह। वह उन्हें मारने लगता है, स्टेक उठाने लगता है, लेकिन अचानक सामने असली यून खड़ी होती है। जी हुआन उसे छूकर देखता है कि वह सच में यूएन है। उधर उसकी टीम बात करती है कि यून जरूर यांग की गैंग से है। तभी वह जी हुआन को चोट पहुंचा रही है, लेकिन उनका एक सदस्य डोंकी कहता है नहीं, यून वैसी नहीं है, वह एक यूट्यूबर है और मैकन कंपनी में काम करती है। हॉस्पिटल में यून जी हुआन के लिए उसके ग्लासेस लेकर आती है और सॉरी बोलकर जाने लगती है। तभी उसका बैग गिर जाता है और उससे पेपर स्प्रे वगैरह निकल जाते हैं। जी हुआन पूछता है ये सब क्या है। यून कुछ नहीं बताती और जाने लगती है। तभी जी हुआन की टीम रूम में घुसती है। जी हुआन डर जाता है और यून को छुपाने के लिए उसे अपने बेड पर लिटाकर शीट से ढक देता है और खुद उसके पास लेट जाता है। टीम कहती है यून एक यूट्यूबर है, मकाओ में काम करती है और यांग के लिए भी काम करती है, उसने आपको मारा है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वे सब निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यून वहाँ से चली जाती है। यून मीहो को पूरा सीन बताती है। मीहो उसे दिलासा देती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। फिर यून उस हाफ वीडियो को देखती है जिसमें जी हुआन की टीम उस आदमी
आदमी को मारती दिखती है। वीडियो अधूरी होती है और लोग जी हुआन की टीम को बुरा भला कह रहे होते हैं। यून ऑफिस में जाकर बॉस से कहती है, आपने मेरे चैनल पर वीडियो बिना बताए क्यों अपलोड की, और वो भी हाफ वीडियो। बॉस कहता है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा लोग उस गैंग को गालियां दे रहे हैं। यून कहती है, अब बहुत परेशानी होगी। उधर जी हुआन भी वही वीडियो देखकर दुखी होता है। उधर हायान यू भी वही वीडियो देखता है। वॉशरूम में यून की ऑफिस वाली कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि यून ने बहुत गलत किया है, उसे जी हुआन की टीम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यून कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बॉस ने किया है, मेरी गलती नहीं, और वहाँ से चली जाती है। रात को यून जी हुआन की टीम के बारे में नेगेटिव कमेंट्स पढ़ती रहती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जी हुआन अपने मैनेजर ली के साथ यून की ऑफिस आता है और बॉस से मिलता है। जी हुआन कहता है, आपकी वीडियो की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप वीडियो डिलीट कर दें और लिखित माफी दे दें तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, वरना हम केस करेंगे। बॉस डर जाता है और तुरंत मान जाता है। यून उसी समय चुपके से पूरी ओरिजिनल वीडियो कॉपी कर लेती है। तभी जी हुआन उसे देख लेता है। यून भी उसके पास जाती है और सॉरी बोलती है, लेकिन जी हुआन कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दे देता, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये कहकर जी हुआन वहाँ से चला जाता है। रात को घर जाते हुए यून फिर से कमेंट्स पढ़ती है। सब लोग जी हुआन की टीम को गालियां दे रहे होते हैं। फिर वह एक शॉप के पास रुकती है और देखती है कि शॉपकीपर्स जी हुआन की सॉसेज बाहर फेंक रहे हैं। यून पूछती है, ये सब क्यों कर रहे हो? वे कहते हैं, हम उनकी चीजें दुकान में नहीं रख सकते। उधर ली जी हुआन को बताता है, कई दुकानें उनकी चीजें वापस भेज रही हैं। वह कहता है, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी इमेज बनाई थी, एक वीडियो ने सब खराब कर दिया। अगले दिन यून यूट्यूब पर पूरी वीडियो अपलोड कर देती है। जी हुआन की टीम वह वीडियो देखकर शॉक्ड रह जाती है। यून की कैमरामैन भी वीडियो देखता है और उसे धमकाता है, लेकिन यून कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस सच दिखाया है। उधर ली जी हुआन को बताता है कि लगता है यून का चैनल एक्सेस छीन लिया गया है, इसलिए उसने ये वीडियो दूसरे चैनल से अपलोड की है। जी हुआन को याद आता है कि उसने कल उससे कितना बुरा बोला था। अगले दिन यून हॉस्पिटल पहुंचती है। जी हुआन उसे देखकर छुप जाता है, फिर सोचता है, मैं छुप क्यों रहा हूँ। हॉस्पिटल में यून बच्चों को एक छोटा सा क्लास देती है। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। यून जी हुआन के रूम के बाहर नॉक करती है, लेकिन जी हुआन दरवाजा नहीं खोलता, तो यून उसके दरवाजे के बाहर कुछ रखकर चली जाती है। फिर वह एक शॉप से ड्रिंक लेकर बस स्टॉप पर बैठकर पी रही होती है। तभी जी हुआन उसके सामने खड़ा दिखता है। यून पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी हुआन कहता है, मैं ड्रिंक लेने आया था। यून फिर से सॉरी बोलती है, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। जी हुआन कहता है, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। यून जाने लगती है और जी हुआन उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर जी हुआन के मुड़कर देखने पर यून भी पीछे मुड़ के उसे देख लेती है। अगले दिन यून ऑफिस जा रही होती है। सड़क पर सिग्नल का इंतजार कर रही होती है। तभी सामने से ह्यून यू को देखती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। ह्यून यू उसे पहचान लेता है। रोड क्रॉस करते समय उसकी नजर न्यूज पर पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि जिस मिल्क का वो प्रमोशन कर रही थी, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। यून जल्दी से टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंचती है। वह उस बच्चे को देखती है जिसे उसने 2 पैकेट दिए थे। वह ठीक होता है तो यून को राहत मिलती है, लेकिन तभी एम्बुलेंस से एक और बच्चा लाया जाता है जो वही मिल्क पीकर बीमार हुआ है। हॉस्पिटल में सब लोग यून को पहचान लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं, आपकी वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। एक आदमी मिल्क पैकेट फेंककर मारने ही वाला होता है कि जी हुआन बीच में आकर उसे रोक लेता है। जी हुआन यून से कहता है, 10 तक गिनो। यून गिनती है और जी हुआन उसे उठाकर बाहर ले जाता है। बाहर यून कहती है, तुम्हें मुझे ऐसे उठाकर नहीं लाना चाहिए था, मुझे उनका सामना करना चाहिए। जी हुआन कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत करो। फिर यून के पैर में चोट दिखती है तो जी हुआन उसे अपनी कार में बैठाकर घर छोड़ने जाता है। रास्ते में उसे दवाई देता है। घर पहुंचकर मीहो ली को देखती है और उसे देखते ही उसे पसंद करने लगती है। ली उनको अपना कार्ड देता है और जी हुआन को ये अच्छा नहीं लगता। वह अपना कोट देखता है और कहता है, ये बहुत गंदा हो गया है। यून कहती है, मुझे दे दो, मैं साफ करके दे दूंगी। रात में यून वही न्यूज देखकर दुखी होती है। मीहो टीवी बंद कर देती है। फिर यून बताती है कि जब वह 7 साल की थी, वह बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके पापा पैसे लेकर भाग गए थे और लोग उसकी माँ को परेशान करते थे। वह बहुत दुखी रहती थी। उस समय ह्यून यू उसकी जिंदगी में आया, उसका दोस्त बना, उसके लिए चीजें बनाकर लाता, जिससे यून पहली बार खुश होती थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और यून कहती है, मैं भी बच्चों को खुश करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये जॉब चुनी। अगले दिन यूएन अस्पताल जाती है। डॉक्टर बताता है सब बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं, सिर्फ एक बच्चे की हालत थोड़ी खराब है। यून उसकी माँ से माफी मांगती है, लेकिन बच्चे की माँ कहती है, जी हुआन सही था, गलती कंपनी की है, तुम्हारी नहीं। उधर ऑफिस में हंगामा होता है क्योंकि लोग लगातार कंप्लेंट कर रहे होते हैं। मिल्क कंपनी का ओनर ऑफिस आता है और यून से कहता है, तुम सारी गलती अपने ऊपर ले लो। यून मान जाती है और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर चली जाती
जाती है। लिफ्ट के पास उसे कंग मिलता है जो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अब तो तुम्हारी जॉब भी चली गई, आकर मेरा घर साफ कर देना। कंग फिर पूछता है, जी हुआन को कैसे जानती हो? वह क्रिमिनल लोगों के साथ काम करता है। यून कहती है, मैं उससे बस 4 से 5 बार मिली हूँ, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। फिर यून दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। यून को ह्यून्यू के असिस्टेंट का कॉल आता है। वह पूछता है, क्लब वाले इंसिडेंट में क्या आप विटनेस बन सकती हैं? लेकिन यून कॉल काट देती है। कुछ देर बाद ह्यून्यू खुद कॉल करता है और कहता है, कृपया विटनेस बन जाइए। यून कहती है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मेरी हालत ठीक नहीं है। ह्यून्यू कहता है, सब ठीक हो जाएगा। यून पूछती है, क्या आप सच में लॉयर हो? ह्यून्यू कहता है, हाँ मैं एक असली लॉयर हूँ। उधर कैंग जीहुआन से मिलने आता है। जीहुआन पूछता है, क्यों आए हो? कांग कहता है, कुछ समय पहले मेरे डैड लोगों के पैसे लेकर भाग गए थे और लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तब आपने उनके पैसे दिए थे, मैं वो पैसे लौटाना चाहता हूँ। जीहुआन कहता है, ये काम मेरे ऑफिस का एक आदमी देखता है, उसे जाकर पैसे दे देना। और जीहुआन वहाँ से चला जाता है। कांग पीछे से उसे बुलाता रहता है लेकिन जीहुआन कुछ नहीं सुनता। इधर यून बहुत स्ट्रेस में होती है, उसे समझ नहीं आता अब वह क्या करेगी। फिर उसे कंग का ऑफर याद आता है और वह उसे मैसेज भेजने का सोचती है। जीहुआन यांग से मिलने जाता है और उसे वही ड्रग फील्ड कैंडी दिखाता है। जीहुआन कहता है, मुझे पता है यून तक तुम्हारे पास है, उसे वापस दो। यांग कहता है, वह मेरे पास नहीं है। दूसरी तरफ चेओल ह्यून्यू को बताता है, जीहुआन यूटैक को ढूंढ रहा है और लगता है वह भी ड्रग केस में शामिल है। चेओल उसे कुछ लोगों की फोटोज देता है और कहता है, ये लोग भी केस से जुड़े हुए हैं। इधर यून जीहुआन का जैकेट पहनकर कहती है, इसके शोल्डर इतने लंबे हैं, हाथ भी इतने लंबे। तभी उसे कंग का मैसेज आता है कि वह अगले दिन उसके घर काम पर आ जाए। जीहुआन अपने फोन पर मिनी सिस्टर के वीडियो ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं मिलता और वह परेशान हो जाता है। अगले दिन यून कांग के घर काम करने जाती है। घर बहुत बड़ा होता है इसलिए यून को बहुत काम करना पड़ता है। उधर जीहुआन अपने रूम में होता है। तभी ली पूछता है, नीड एनीथिंग? जीहुआन कहता है, मुझे अपना कोट चाहिए, उसके बिना मैं बाहर नहीं जा सकता, ठंड लग रही है। ली कपबोर्ड में लटके ढेर सारे कोट्स देखता है लेकिन जीहुआन वही पुराना कोट चाहता है जो यून के पास है। ली हेयर कट करवाने मीहो के शॉप पहुंचता है। मीहो को यून का कॉल आता है, मैं कंग के घर काम करने आई हूँ। मीहो कहती है, तू वहाँ क्यों गई, जरूरत क्या थी? ली सब सुन लेता है और तुरंत जीहुआन को मैसेज करता है, यू विल गेट योर कोट। यून काम खत्म करके जाने लग रही होती है। तभी कैंग अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है और उसे इंसल्ट करती है। यून उसे इग्नोर करके बाहर आ जाती है। जीहुआन भी वहीं पहुंचता है लेकिन कंग को देखकर छुप जाता है। कांग बाहर आकर यून को बहुत सारे पैसे देती है। यून कहती है, ये बहुत ज्यादा है। कंग कहती है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, काम आएंगे। यून जाने लगती है तो जीहुआन उसे रोकने आता है। तभी कांग जीहुआन का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे पता, क्या मुझसे मिलने आए हो? यून ये सब देख लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर यून एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक मंगाती है। जीहुआन भी वहाँ आ जाता है। यून पूछती है, तुम्हें कंग पसंद है? जीहुआन कहता है, नो बिल्कुल नहीं। फिर यून पूछती है, तुम यूट्यूब वीडियोस देखते हो? जीहुआन कहता है, हाँ पहले एक चैनल देखता था लेकिन वो अब एक्टिव नहीं है। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। उधर ह्यून्यू काम करते हुए अपनी पहली डेट याद करता है जहाँ उसे लड़की ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह लॉयर था और कम कमाता था। बारिश में खड़ा वह दुखी होता है। तभी छोटी यून उसे अम्ब्रेला देकर चली जाती है। ह्यून्यू को तभी वह पसंद आ गई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और ह्यून्यू कहता है, यून मैं तुमसे कल मिलूंगा। इधर यून और जीहुआन बहुत पी लेते हैं। यून इमेजिन्स करती है कि जीहुआन उसे उठाकर घर ले जाएगा लेकिन सच में उल्टा होता है। जीहुआन खुद ज्यादा नशे में होता है। यून टैक्सी बुलाती है लेकिन मुड़कर देखती है जीहुआन गायब है। वह झूले पर बैठा झूल रहा है। यून जाकर उसके साथ झूलने लगती है। फिर वह दूसरी स्विंग पर जाते हैं। एक स्विंग पर यून को बचपन याद आता है जहाँ वह ह्यून्यू के साथ झूलती थी। फिर जीहुआन कहता है, वीडियो बनाना मत छोड़ना, मैं किसी काम का नहीं हूँ। यून कहती है, नहीं तुम सब में अच्छे हो, तुम्हारी वीडियोस बहुत अच्छी थी। दोनों जमीन पर लेट जाते हैं। यून पूछती है, क्या तुम मेरी सारी वीडियोस देखते थे? जीहुआन कहता है, हाँ। यून कहती है, अब मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। जीहुआन कहता है, नहीं तुम वीडियो बनाओ, मुझे तुम्हारी वीडियोस देखना है। ब्लश करती है और उठकर जाने लगती है लेकिन उसका पैर फंसता है और वह जीहुआन पर गिर जाती है। जीहुआन कहता है, तुम दिखती हो उससे ज्यादा हैवी हो। यून जल्दी से उठ जाती है। तभी ली का कॉल आता है। यून फोन उठाकर कहती है, जीहुआन ने बहुत पी ली है, आकर ले जाओ। ली आकर जीहुआन को ले जाता है। जीहुआन कहता है, आज का वक्त बहुत अच्छा था। अगली सुबह जीहुआन खुद को डांट रहा होता है कि उसने इतना क्यों पी लिया। उधर यून ह्यून्यू से मिलने जाती है। उसे लगता है यही वो बचपन वाला ह्यून्यू है, इसलिए वह पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगती है। ह्यून्यू कहता है, मैं लॉयर हूँ, क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। वह क्लब वाले घटना के बारे में पूछता है तो यून सब बता देती है। ह्यून्यू पूछता है, तुम उसका नाम इतनी आसानी से ले रही हो? यून कहती है, हाँ अब हम फ्रेंड्स हैं। उधर जीहुआन की टीम मीटिंग कर रही है। वे कहते हैं कि उन्हें कंग को
प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए हायर करना चाहिए, लेकिन जीहुआन कुछ नहीं सुनता। वह सिर्फ यून के बारे में सोच रहा होता है और उसे हर जगह यून दिखाई देती है। मीटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन जीहुआन को कुछ याद नहीं रहता कि मीटिंग में हुआ क्या था। तभी उसे यूएन का मैसेज आता है, क्या मैं आपकी जैकेट वापस करने आ सकती हूँ? जीहुआन रिप्लाई करता है, हाँ आप आ सकते हैं। मैसेज भेजते ही वह खुद पर गुस्सा होने लगता है और रिग्रेट करता है कि उसने ऐसा क्यों लिख दिया। इधर यून जब ह्यूनयू के ऑफिस से बाहर निकलती है, तभी एक बाइक वाला जोर से पानी उछाल देता है जो यून पर गिरने ही वाला होता है। पर उसी समय ह्यूनयू अचानक अम्ब्रेला लेकर उसके सामने आ जाता है और यून को बचा लेता है। यून को तुरंत याद आता है यही वही लड़का है जिसे उसने बचपन में बारिश में अम्ब्रेला दिया था। यून कहती है, तुम वही हो जिसे उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था और फिर मैंने तुम्हें अम्ब्रेला दिया था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। यून बस यही कहकर उससे उसके बचपन के बारे में पूछने ही वाली होती है कि तभी ह्यूनयू को शियोल का फोन आ जाता है। वह जल्दी से कॉल उठाता है और यून से कहकर निकल जाता है। यून घर की तरफ चल देती है। रास्ते में जीहुआन का कॉल आता है और दोनों बात करते करते यून अपने घर के सामने पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंचती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सारा सामान घर के बाहर फेंका जा रहा होता है। लोग उसके बक्से, कपड़े और चीजें बाहर निकाल रहे होते हैं। यून शॉक्ड होकर बस वहीं खड़ी रह जाती है। यून अपने सामान बाहर फेंका हुआ देखती है और फोन पर ही चिल्लाकर कहती है, मेरी चीजें बाहर क्यों निकाली है? यह बात जीहुआन भी फोन में सुन लेता है। फिर यून जल्दी जल्दी ऑफिस जाती है और अपने बॉस से कहती है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बॉस शांत होकर कहता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। उधर ली जीहुआन को बताता है यून का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए उसके बॉस ने उसे नौकरी और घर दोनों से निकाल दिया। जीहुआन पूछता है, उसके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं यहाँ? ली कहता है, नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है। अब यून अपने सामान के साथ रास्ते पर अकेली बैठी है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो मीहो को फोन करती है। मीहो कहती है, आज मेरे पापा का बर्थडे है, मैं घर गई हूँ। यून और भी परेशान हो जाती है, तो वह फैसला करती है कि अपने होम टाउन वापस चली जाएगी और बस पकड़कर वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे ह्यूनयू के साथ अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। फिर अचानक सामने जीहुआन आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यून हल्की आवाज में बोलती है, मैं छुट्टी पर आई हूँ। जीहुआन कहता है, वैसे मेरे कोट को वापस लाई हो? देखना पड़ेगा सारे दाग निकले या नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं। यून उसके साथ उसके घर चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वह अपने यूट्यूब चैनल के बच्चों के कमेंट पढ़ती है। हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, जल्दी वापस आओ। यह पढ़कर यून की आंखें भर आती है। वह रोने लगती है। चेहरा साफ करके बाहर आती है और जीहुआन से कहती है, मैं जा रही हूँ। जीहुआन कहता है, हम 5-6 लोग रहते हैं यहाँ, चाहे तो तुम एक कमरा शेयर कर सकती हो। यून तुरंत पूछती है, तुम शादीशुदा तो नहीं? जीहुआन कहता है, नहीं। यून बोलती है, फिर तो मुझे जाना चाहिए। जीहुआन पूछता है, नूडल्स खाओगी? यून मान जाती है। जब जीहुआन नूडल्स बनाकर लाता है, वह देखता है यून तो इंतजार करते करते सो चुकी है। वह चुपचाप जाकर उसके ऊपर कंबल डाल देता है। उधर योन्यू अपने ऑफिस में है। च्योल उसकी छतरी उठाकर ले जाता है और वापस आते ही योन्यू उसे डांटता है, मेरी छतरी मत छुआ करो। अगली सुबह सब लोग नाश्ता बना रहे होते हैं। यून बाहर आती है। सबको लगता है वो फिर किसी पर हमला करने आई है, लेकिन तभी जीहुआन आता है और कहता है, वो मेरी मेहमान है। सब लोग चुप होकर साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद यून सबको पूछती है, आप लोगों को मेरी कोई मदद चाहिए? लेकिन कोई उससे मदद नहीं लेता, क्योंकि अभी भी वे लोग उस पर नाराज हैं। इधर जीहुआन ली से कहता है, आज हमें यूनताक की पोती से मिलने जाना है, शायद उससे कुछ पता चले। ली कहता है, तुम बच्चों से बात नहीं कर पाते, उसे कैसे संभालोगे? किसी और को भेज देते हैं। तभी यून वहाँ आती है और पूछती है, आप लोगों को कोई मदद चाहिए? सब एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें आइडिया आता है, बच्चों से बात यून अच्छे से कर सकती है। इसी बीच योन्यू को एक फोन आता है और वह परेशान हो जाता है। ली जानबूझकर जीहुआन के साथ नहीं जाता और जीहुआन तथा यून दोनों को अकेले भेज देता है। रास्ते में जीहुआन यून को बताता है, ड्रग वाली कैंडी की वजह से उसने यून पर शक किया था। यून कहती है, कोई बात नहीं। फिर जीहुआन कहता है, यून तक पहले मेरे साथ काम करता था, लेकिन अब फिर ड्रग्स में पड़ गया है। मैं उसे दोबारा सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। यून सब समझ जाती है। उधर कैंग डोंकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है ताकि वह उनकी सॉस का प्रमोशन करे। जीहुआन और यून तक के घर पहुँचते हैं, लेकिन उसकी पोती उन्हें अंदर नहीं जाने देती। यून उससे प्यार से बात करती है तो वह जीहुआन को अंदर जाने देती है। जीहुआन खोजता है लेकिन यून तक वहाँ नहीं है। वह बाहर आता है और देखता है यून उस बच्ची के साथ खेल रही है। तभी अचानक योन्यू वहाँ पहुँच जाता है। जीहुआन उसे देखकर हैरान रह जाता है। योन्यू यून से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यून कहती है, मैं जीहुआन के साथ आई हूँ उनके एक आदमी को ढूंढने। योन्यू चिढ़कर कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ खतरा हो सकता है। जीहुआन कहता है, अगर तुम्हें लगता है वो खतरे में है तो उसे साथ ले जाओ, और वह वहाँ से चला जाता है। यून उसके पीछे जाने लगती है पर योन्यू
योन्यू उसे रोककर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में योन्यू पूछता है, क्या जीहुआन ने तुम्हें मजबूर किया था आने के लिए? यून कहती है, नहीं, मैं खुद आई थी। यून पूछती है, तुम जीहुआन से इतनी नफरत क्यों करते हो? योन्यू कहता है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है, उसके साथ रहना खतरनाक है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। यून कहती है, वो बहुत अच्छे इंसान है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। घर पहुंचकर यून उतरने लगती है। योन्यू कहता है, अपना आत्मविश्वास मत खोना, तुम फिर से वीडियो बनाना शुरू करो। वह पूछता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ पूछने वाली थी? यून कहती है, नहीं, फिर कभी पूछूंगी। योन्यू को बचपन की वो घटना याद आती है जब उसने एक औरत को जमीन पर गिरे देखा था और उसके पास जीहुआन खून से भरा खड़ा था। तभी से उसने जीहुआन को गलत समझ लिया था। यून वापस घर आती है और जीहुआन को बताती है, योन्यू ने मुझे क्लब वाले केस में गवाह बना दिया है। जीहुआन कहता है, तुम तो ट्रिप पर जा रही थी, जाओ। यून अपना सामान लेकर एक साउना में चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात डंकी से होती है। तभी डोंकी से किसी आदमी का झगड़ा हो जाता है और वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। यून चिल्लाती है और जीहुआन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही वो लोग भाग जाते हैं। डोंकी जीहुआन को कांग वाला कॉन्ट्रैक्ट देता है। बाहर आकर जीहुआन यूएन से पूछता है, तुम ट्रिप पर जा रही थी, यहाँ क्या कर रही हो? यून धीरे से कहती है, बस ऐसे ही आ गई थी। जीहुआन तुरंत समझ जाता है कि यून के पास रहने की कोई जगह नहीं है। वह पूछता है, क्यों ना तुम मेरे घर रह लो? यून पूछती है, किराया कितना लोगे? जीहुआन कहता है, किराया नहीं लगेगा। यून कहती है, तो मैं घर के सारे काम करूंगी। जीहुआन हंसकर कहता है, ये भी जरूरी नहीं। यून कहती है, तो फिर ऐसे कैसे रहूं? जीहुआन कहता है, अगर कुछ करना ही है तो इन्हें पढ़ना लिखना सिखा दो। यून कहती है, ठीक है। जीहुआन उसे अपने घर ले आता है और सबको कहता है, ये यून है, अगले घर मिलने तक यही हमारे साथ रहेगी और तुम सबको पढ़ाएगी। टीम वाले मना करते हैं तो जीहुआन उन्हें डांट देता है और वे मान जाते हैं। अगले दिन यून पढ़ा रही होती है, तभी उसका फोन आता है। वह मीहो से कहती है, मैं अब जीहुआन के घर रह रही हूँ। मीहो हैरान होकर कहती है, तुम उन्हें इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकती हो? यून शांत होकर कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बचपन में भी यहाँ रहती थी और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। फिर वह कहती है, थोड़ी देर में ली मेरे बैग लेने आएगा, उसे सामान दे देना। जैसे ही ली आता है, मीहो तुरंत यून का सारा सामान पैक करती है और ली को पकड़ा देती है। रात का समय होता है। यून अपने कमरे से बाहर आती है और उसे जीहुआन और उसकी टीम की बातें सुनाई देती है। टीम वाले कह रहे होते हैं, डोंकी ने बहुत बढ़िया किया कांग से कॉन्ट्रैक्ट करके, वो हमारी सॉस का प्रमोशन करेगी, इससे हमारी सेल बढ़ेगी और हम नंबर 1 बन जाएंगे। जीहुआन उन्हें रोकते हुए कहता है, हमें नंबर 1 नहीं बनना, बस अच्छा काम करते रहना है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यून अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होती है, तभी दूसरी बालकनी में जीहुआन आ जाता है। यून पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जीहुआन जवाब देता है, अगला कमरा मेरा है, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, दोस्तों की मदद करती हो, लोगों को दोबारा जिंदगी जीने का मौका देती हो, फिर भी पता नहीं क्यों लोग तुम्हें गलत समझते हैं। यून कुछ कहती उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक कीड़ा चढ़ जाता है। जीहुआन आगे बढ़कर उसे हाथ से हटाता है। जैसे ही उसका हाथ यून के चेहरे को छूता है, यून अंदर ही अंदर घबरा जाती है और सोचती है, दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? रात में यून गार्डन में कुछ ढूंढ रही होती है। जीहुआन आता है और पूछता है, क्या ढूंढ रही हो यहाँ? यून कहती है, कुछ नहीं, बस टहलने आई थी। फिर जीहुआन पूछता है, उस दिन बारिश में यहाँ क्यों आई थी? यून कहती है, क्योंकि बचपन में मैं यहीं रहती थी। उसे अपना बचपन याद आता है, कैसे वो और यून्यू इसी गार्डन में खेलते थे। अगले दिन यून तैयार होकर कहीं जा रही होती है। जीहुआन उसे कहता है, आज रात तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी है, जल्दी आ जाना। इसके बाद जीहुआन कांग से मिलता है और कहता है कि डोंकी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसकी मर्जी के बिना किया है, इसलिए वो उसे खत्म करने चाहता है। कांग उसे धमकाते हुए कहती है, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा और अगर तू तोड़ेगा तो मैं डोंकी पर केस कर दूंगी। जीहुआन मजबूर होकर कहता है, मैं अपने आदमी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा। इधर यून एक रेस्टोरेंट में ह्यून्यू से मिलने आती है। कुछ देर बाद ह्यून्यू आता है और बच्चों जैसा गेम खेलने लगता है, जिससे यून को अपना बचपन याद आ जाता है। फिर यून उससे कहती है, मैं एक बचपन वाले दोस्त को ढूंढ रही हूँ, आखिरी बार उससे ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाई थी, इसलिए मिलना चाहती हूँ। रात में वेलकम पार्टी होती है। यून सबको बताती है कि वो पहले यूट्यूब वीडियो बनाया करती थी, लेकिन अब नहीं बनाती। वो ये भी बताती है कि जब कोई उस पर गुस्सा होता है तो उसे बुरा लगता है। ये सुनकर जीहुआन को वो दिन याद आता है जब उसने यून पर चिल्लाया था और यून डरकर भाग गई थी। पार्टी में ड्रिंकिंग गेम होता है और यून ज्यादा पी लेती है। वो बाहर जाकर बैठ जाती है। जीहुआन उसके पास आता है तो यून कहती है, गेम खेलते हैं। जीहुआन कहता है, नहीं, बहुत ठंड है, अंदर चलो। लेकिन यून उसकी आंखों में देखकर अचानक कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, और फिर वो उसे किस कर देती है। अगली सुबह यून उठते ही पिछली रात याद करके बेहद शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगता है कि सब नशे में थे, लेकिन जीहुआन नहीं और उसे सब याद होगा। जीहुआन भी वहीं दूसरी तरफ सोच
रहा होता है कि यून ने उसे किस किया और अब शायद वो भूलने का नाटक कर रही है। दोनों कमरे से एक साथ बाहर निकलते हैं। यून तुरंत बोल देती है, मुझे पिछली रात की कोई बात याद नहीं। जीहवान मन ही मन सोचता है, वो मुझे किस कर गई और अब कह रही है कुछ याद नहीं। फिर भी वो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से किसी के साथ इतना मत पिया करो। यून कहती है ठीक है और अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद यून गार्डन में टाइम कैप्सूल ढूंढ रही होती है। तभी ह्यून्यू का कॉल आता है। यून बताती है कि वो टाइम कैप्सूल ढूंढ रही है और बचपन में उसने और उसके दोस्त ने कुछ छुपाया था। ह्यून्यू उसे मिलने बुला लेता है। उधर मीडिया के सामने कांग जी हुआन की सॉस का प्रमोशन करती है। रिपोर्टर उसे खाने को कहते हैं जबकि उसे एलर्जी होती है, लेकिन टीम के जोर देने पर जैसे ही वो थोड़ा सा खाती है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जी हुआन तुरंत उसे संभाल कर एक तरफ ले जाता है। इसी बीच यांग तैप्योंग से मिलता है और तैप्योंग उसे डांटता है कि वो धंधा ठीक से नहीं चला रहा। उधर यून बच्चों की तरह जी हुआन की टीम को पढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। उन्हें जोड़ घटा तक नहीं आता। ये देखकर यून हैरान हो जाती है और होमवर्क देती है। टीम में से एक पूछता है, अगर तुम्हें जी हुआन का छोटा सा इंट्रो देना हो तो कैसे दोगी? यून हंसकर कहती है, मैं उसे लंबे कंधों वाला गुंडा कहूंगी। जी हुआन पीछे खड़ा ये सुन लेता है। सब चले जाते हैं तो यून उससे बताती है कि उसका कॉन्फ्रेंस कैसा रहा। जी हुआन बार बार शोल्डर ठग शब्द दोहराता रहता है। यून कहती है, अगर इतना दिक्कत है तो गूगल पर खोज लो। जी हुआन गूगल करता है और समझ जाता है कि इसे लंबी चौड़ी बॉडी वाले के लिए बोला जाता है। अगले दिन जी हुआन जमकर एक्सरसाइज करता है। टीम समझ जाती है कि वो यून को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बाहर यून मिलती है तो जी हुआन जानबूझकर अपनी छाती फुलाकर खड़ा हो जाता है। यून उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और एक टीम मेंबर उसे रोकता है कि वो जी हुआन को ऐसे न देखे। फिर सब साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद यून चलने लगती है। जी हुआन पूछता है, कहाँ जा रही हो? यून कहती है, एक दोस्त से मिलने। वो ह्यून्यू से मिलती है और उसकी कार में बैठते समय उसकी नजदीकी से नर्वस होकर चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। गाड़ी में उसे लगता है कि पीछे जी हुआन बैठा है और वो चौंक जाती है। दूसरी तरफ मीहो और ली पिछली रात एक साथ बिताने की बात सोचकर शर्मिंदा हो रहे होते हैं। ह्यून्यू कई बंद रेस्टोरेंट लेकर जाता है जिन्हें वो स्पेशल बताता है। आखिर में यून खुद उसे एक जगह ले जाती है और दोनों वहीं खाना खाते हैं। खाते समय ह्यून्यू यून की प्लेट में थोड़ा खाना डालता है। यून इसे देखकर सोचती है, बचपन वाला ह्यून्यू भी मेरे साथ ऐसे ही किया करता था। उसे उसकी वही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। खाना खत्म करने के बाद दोनों यून टक की पोती को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वो छोटी बच्ची घर पर है ही नहीं। यह देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। वापस आते समय यून जी हुआन को फोन लगाती है और पूरी बात बताती है। जी हुआन कहता है, मुझे पता है वो बच्ची कहाँ है, तुम घर पहुंचो, मैं बताता हूँ। यून तुरंत ह्यून्यू की कार से उतरती है। ह्यून्यू पूछता है, ये जी हुआन का फोन था, है ना? यून कहती है, मैं बाद में बताऊंगी, और टैक्सी लेकर चली जाती है। ह्यून्यू फिर जी हुआन को कॉल करके मिलता है और उससे पूछता है, उस लड़की के बारे में बताओ। जी हुआन झुंझलाकर कहता है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो, लड़की जहाँ भी है सुरक्षित है। ह्यून्यू उसे चेतावनी देता है कि यून से दूर रहो और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यून और जी हुआन घर के बाहर एक साथ पहुँचते हैं। यून पूछती है, वो लड़की कहाँ है? जी हुआन कहता है, मैंने उसे कहीं और सुरक्षित जगह भेज दिया है। फिर वो चुपती हुई आवाज में पूछता है, तुम ह्यून्यू को अपने साथ क्यों नहीं लाई? क्या तुम्हें शर्म आती है उसे दिखाने में कि तुम यहाँ मेरे साथ रहती हो? इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। यून उसके कमरे के बाहर तक जाती है, शायद कुछ कहना भी चाहती है, लेकिन फिर चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती है। अगली सुबह यून नीचे आती है और देखती है कि जी हुआन की टीम हथियार उठाकर कहीं जाने वाली है। यून सोचती है, ये लोग फिर लड़ने जा रहे हैं, और वो चुपके से उनकी गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। रास्ते में जब टीम को पता चलता है कि यून छिपकर आई है तो वो पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यून कहती है, मुझे पता है तुम लोग झगड़ा करने जा रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। टीम वाले उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं। फैक्ट्री पहुंचने पर कुछ और तगड़े से दिखने वाले लोग बाहर आते हैं और बड़े प्यार से उनकी टीम को नमस्ते करते हैं। यून हैरान होकर देखती है, असल में यह जगह जी हुआन की एक मीट फैक्ट्री थी और टीम जिन हथियारों को लेकर आई थी वो असल में मीट काटने वाले टूल्स थे। यून सच्चाई समझकर राहत महसूस करती है। अंदर एक वर्कर यून को नई वर्कर समझकर काम में लगा देता है। यून बाकी वर्कर से पूछती है कि ये लोग कौन हैं, तो वो बताते हैं, जब हम जेल से निकले किसी ने हमें नौकरी नहीं दी, लेकिन जी हुआन ने हमें फिर से जीने का मौका दिया। यून ये सुनकर जी हुआन के लिए और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर यून फ्रीजर वाले कमरे में जाती है और तभी कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। ये जी हुआन के एक टीम मेंबर की शरारत होती है। वो बाहर आकर सबको बताता है, मैंने यून को फ्रीजर में लॉक कर दिया, जी हुआन भी अंदर है, दोनों थोड़ी देर अकेले टाइम बिताएंगे। टीम वाले उसे गुस्से में देखते हैं लेकिन वो बेहद खुश होता है। फ्रीजर के अंदर जैसे ही जी हुआन सामने आता है, यून घबराकर कहती है, मैं तो बस मीट लेने आई थी, दरवाजा बंद हो गया।
गया। जीहवान दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन खुलता नहीं। यून ठंड से कांपने लगती है। जीहवान अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है, फिर भी यून ठंड से नहीं संभलती। अंत में जीहवान उसे पीछे से गले लगा लेता है ताकि वो उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सके। तभी टीम वाले दरवाजा खोल देते हैं। जीहवान तुरंत यून को उठाकर बाहर ले जाता है। इसके बाद यून अस्पताल में होती है। जीहवान उसके ऊपर कंबल ठीक कर रहा होता है। तभी यून की आंख खुलती है। जीहवान पूछता है, तुम ठीक हो? यून धीरे से कहती है, हाँ। उसे वो हग याद आ जाता है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। बाहर टीम वाले उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। नर्स दरवाजा खोलती है तो सब धड़ाम से गिर जाते हैं। जीहवान उन्हें खूब डांटता है, तुम लोगों की ऐसी हरकत से कुछ भी हो सकता था। टीम का वही मेंबर रोते हुए कहता है कि ये सारी गलती सिर्फ उसी की थी। यून उसे माफ कर देती है और जीहवान को भी कहती है कि उन्हें और मत डांटो। कुछ देर बाद मीहो यून का सामान लेकर आती है। लिफ्ट में ली से उसकी मुलाकात होती है। मीहो कुछ बोलती इससे पहले ही ली जल्दी में बोल देता है, जो हुआ ना वो गलती थी। ये सुनकर मीहो को बुरा लगता है लेकिन वो चुप रह जाती है। यून और मीहो कमरे में बातें कर रहे होते हैं। तभी मीहो बताती है कि ह्यून्यू का फोन आया था, मैंने उसे कहा कि तुम अस्पताल में हो। यून घबरा जाती है और तुरंत बाहर भागती है। ये दोनों कहीं आमने सामने न पड़ जाए। बाहर ह्यून्यू उसे मिल भी जाता है। यून उसे एक साइड ले जाती है। ह्यून्यू कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए देखने आया। यून झट से बोलती है, हाँ थोड़ा बीमार थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। उधर जीहवान यून के कमरे की ओर आ रहा होता है और उसकी मुलाकात मीहो से होती है। मीहो कहती है, यून बाहर गई है, आप अंदर बैठकर उसका इंतजार कर ले। जीहवान कमरे में इंतजार करते करते सो जाता है। यून वापस आती है और देखती है कि जीहवान उसके कमरे में बैठा बैठा सो गया है। वो धीरे से उसके चेहरे को छूती है और उसके साथ बिताए हर पल को याद करती रहती है। जीहवान अचानक आंख खोलकर पूछता है, क्या कर रही थी? यून घबराकर कहती है, कुछ नहीं। जीहवान उठकर जाने लगता है लेकिन यून उसे रोकती है। आप भी फ्रीजर में थे, थोड़ा आराम कर लीजिए। यून उसे अपने बेड पर लेटाती है और खुद उसके पास बैठ जाती है। फिर पूछती है, क्या आपके बचपन में कोई दोस्त था? जीहवान मुस्कुराकर कहता है, हाँ एक दोस्त थी जो हमेशा मेरे साथ खेलती थी। पता नहीं अब कहाँ होगी, पर मुझे लगता है वो जहाँ भी है अच्छी होगी। सुबह जब जीहवान उठता है वो खुद को यून के बेड पर देखकर चौंक जाता है। फटाफट उठकर जाता है और जाने से पहले यून पर कंबल ठीक करता है। मीहो बाहर बेंच पर सो गई होती है और उसका गर्दन अकड़ जाता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे दबाता है। वो सोचती है कि सफाई वाली होगी, पर मुड़कर देखती है मुली है। दोनों एक पल के लिए अकवर्ड हो जाते हैं। जब यून और मीहो अस्पताल से बाहर आते हैं, यून कहती है, मीहो तुम ली के साथ घर चली जाओ। मीहो मना करती है लेकिन यून जबरदस्ती भेज देती है। फिर यून जीहवान के ऑफिस पहुंचती है उसका वॉलेट लौटाने। अंदर जीहवान और कांग की बात चल रही होती है। जीहवान कह रहा है, तुम्हें इस सॉस से एलर्जी है इसलिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देना चाहिए। कांग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहती थी इसलिए वह जीहवान के सामने ही सॉस खाना शुरू कर देती है। जीहवान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसी समय यून वहां पहुंचती है और उन्हें देख लेती है। वह ली को पर्स देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें यूनताक दिखाया जाता है जिसे किसी ने पकड़ रखा है। इधर ह्यून्यू अपनी टीम से कहता है, मुझे सब उन लोगों की लिस्ट दो जिनका नाम ह्यून्यू है। उधर ली जीहवान को उसका पर्स देता है और कहता है, यून इसे देने आई थी। जीहवान पूछता है, अगर वह पर्स देने आई थी तो अंदर क्यों नहीं आई? ली कहता है, उसने तुम्हें कंग का हाथ पकड़े देखा था इसलिए वह बाहर से ही चली गई। यून घर जाकर गार्डन में अपना टाइम कैप्सूल ढूंढने लगती है लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर वह घर के अंदर होती है जब जीहवान भी घर आ जाता है। दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। खाते समय जीहवान कहता है, मैंने कांग का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि वह सॉस खा रही थी और उसे सॉस से एलर्जी है। हम बस काम के लिए मिलते हैं, उसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। खाना खाने के बाद जब दोनों बर्तन धो रहे होते हैं तो साबुन का पानी यून की आंख में चला जाता है। जीहवान उसकी आंख साफ कराने की कोशिश करता है। उसी समय दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये सब उनकी टीम के लोग बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। जीहवान और यून जब उन्हें देखते हैं तो तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद योन्यू डंकी से मिलता है और जीहवान के बारे में पूछता है। डोंकी कहता है कि उसे समझ नहीं आता लोग जीहवान को बुरा क्यों कहते हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है। अगले दिन ली जीहवान से कहता है, किडी गैंग का कल डील है, उम्मीद है यून तक को इसमें चोट न लगे, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। उधर यून ह्यून्यू के साथ हॉस्पिटल जाती है बच्चों से मिलने और वह वहाँ अच्छा समय बिताती है। रात को जब जीहवान बाहर बैठा होता है वह देखता है कि किसी ने उसके गार्डन में गड्ढे खोदे हैं। उधर यून और ह्यून्यू बच्चों के साथ खेलने के बाद बाहर निकलते हैं। यून कहती है कि उसे आज बच्चों के साथ बहुत मजा आया। ह्यून्यू भी कहता है कि उसे भी मजा आया। इसके बाद ह्यून्यू ऑफिस पहुंचता है जहां चियोल ने सभी ह्यून्यू नाम वालों की लिस्ट तैयार कर दी होती है। लिस्ट में उसे एक ऐसा नाम मिलता है जो पहले ह्यून्यू था लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर जीहवान कर दिया गया। इसे देखकर ह्यून्यू समझ जाता है कि जीहवान वही लड़का है जिसे यून ढूंढ रही है। इधर यून घर पहुंची होती है तो जीहवान उसे वही टाइम कैप्सूल
कैप्सूल देता है। यून पूछती है, तुम्हें ये टाइम कैप्सूल कैसे मिला? ये तो मैंने और मेरे दोस्त ने यहाँ छुपाया था। जी ह्वान कहता है, तुम पूरा गार्डन खराब कर रही थी, इसलिए मैंने इसे निकाल कर तुम्हें दे दिया। जी ह्वान उसे ये नहीं बताता कि वही ह्यून्यू है। फिर जी ह्वान पूछता है, क्या यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? फिर वह कहता है, कुछ यादों को पीछे छोड़ देना चाहिए, हमें उन्हें चेस नहीं करना चाहिए। इधर च्योल ह्यून्यू को बताता है कि जी ह्वान का बचपन बहुत खराब था और वह टी पियंग का असली बेटा भी नहीं है। उसका अब किसी ड्रग केस से कोई संबंध नहीं है, वह अपने सभी गलत काम छोड़ चुका है। इस बीच यून और जी ह्वान अपने बचपन की बातें याद कर रहे होते हैं। फिर यून टाइम कैप्सूल से वह लेटर निकालती है जिसमें लिखा होता है, थैंक यू फॉर प्लेइंग विथ मी। इसके बाद यून ह्यून्यू को कॉल करती है और कहती है, मेरे पास एक कीमती चीज है, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जी ह्वान बाहर खड़ा यह बात सुन लेता है और यह सुनकर उसे बुरा लगता है। फिर कहीं बैठे जी ह्वान के पास ले आता है और उसे कल होने वाली डील की लोकेशन बताता है। वह यह भी कहता है, तुम्हें पुलिस साथ ले जानी चाहिए, वहाँ खतरा हो सकता है। जी ह्वान कहता है, इससे यून तक की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी समय डंकी भी उनकी बातें सुन लेता है। फिर जी ह्वान पूछता है, क्या तुम ह्यून्यू को जानते हो? ली कहता है, हाँ, वह लॉयर है। जी ह्वान कहता है, 10 साल पहले वाला जो एक्सीडेंट हुआ था उसी की वजह से वह मुझे गलत समझ रहा है, हमें सब उसे बता देना चाहिए ताकि उसकी गलतफहमी दूर हो सके। इसके बाद 10 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जी ह्वान और ली कहीं जा रहे होते हैं, तभी रेडियो पर आता है कि ताइप्योंग डील कर रहा है और पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। जी ह्वान एक होटल पहुंचता है और ली को एग्जाम की वजह से वापस भेज देता है। अंदर यांग उससे पूछता है, तुम गैंग को खत्म कैसे कर सकते हो? फिर वह कहता है, अब तुम यही मरोगे और तुम्हारे जाने के बाद सब मेरा होगा। यांग अपने लोगों को जी ह्वान पर हमला करने भेजता है। जी ह्वान उनसे लड़ता है लेकिन यांग आकर उसे चाकू मार देता है। किसी तरह जी ह्वान बाहर भागता है जहाँ उसे एक इंजर्ड लेडी जमीन पर गिरी मिलती है। तभी ह्यून्यू वहाँ पहुँचता है और जी ह्वान को वहाँ खड़ा देखकर समझ लेता है कि जी ह्वान ने ही उसे मारा है। फ्लैशबैक यही खत्म होता है। अब जी ह्वान बाहर अपने डॉग के साथ बैठा सोच रहा होता है। अंदर यून उसे देख रही होती है। जी ह्वान पीछे से आकर पूछता है, क्या हुआ? यून कहती है, तुमने कहा था कि पास्ट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का पास्ट इतना बुरा होता है कि उसे छोड़ देना ही बेहतर है। यह कहकर जी ह्वान अंदर चला जाता है। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट के लिए जी ह्वान का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन वह नहीं आता। सब चिंतित हो जाते हैं। तभी डंकी बताता है, जी ह्वान डील पर गया है, वह वहाँ यून तक से मिलेगा। सब घबरा जाते हैं। यून कहती है, उसने मुझे एक वॉच दी है, उससे हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। सब कार में बैठकर उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए निकल पड़ते हैं। उधर योन्यू और चोल को भी डील की जगह का पता चल जाता है और वे भी वहाँ पहुँचने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ GH1 ली को कॉल करता है, क्या रिपोर्ट कर दी? ली कहता है, हाँ कर दी और मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जी ह्वान शॉक्ड होकर कार रोकता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम क्यों आए? ली कहता है, 10 साल पहले भी तुमने मुझे भेज दिया था और जो मेरे साथ हुआ इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उधर यंग यूनटेक को मार रहा होता है। वह विंडो तक पहुंचता है और वहीं जी ह्वान उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। यंग के आदमी जी ह्वान की तरफ दौड़ते हैं तो ली पीछे से जाकर यूनटेक को छुड़ाता है। यंग के आदमी ली की तरफ बढ़ते हैं तो जी ह्वान यंग को मारने की धमकी देता है। फिर ली यूनटेक को लेकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद यंग के एक आदमी ने कार से जी ह्वान को टक्कर मार दी। जी ह्वान गिर जाता है और उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे मारने ही वाले होते हैं कि पुलिस आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस जी ह्वान को भी पकड़ कर ले जाती है। जी ह्वान की टीम वहाँ पहुँचती है और यह सब देख लेती है। अगले सीन में जी ह्वान पुलिस स्टेशन में होता है एंड इंट्रोगेशन के लिए ह्यनयू अंदर आता है। ह्यनयू पूछता है, जब पुलिस वहाँ आई थी तब तुम भागे क्यों नहीं? जी ह्वान कहता है, बस ऐसे ही। ह्यनयू फिर पूछता है, तुमने ही हमें और पुलिस को इस डील की सूचना दी थी सही? जी ह्वान कहता है, हाँ। फिर ह्यून्यू पूछता है, तुम यून वाले चाइल्डहुड ह्यून्यू हो सही? तो तुमने उसे ये बात बताई क्यों नहीं? वह आज भी सोचती है कि मैं उसका बचपन वाला ह्यून्यू हूँ। जी ह्वान इस पर कोई जवाब नहीं देता। इंट्रोगेशन खत्म करके ह्यून्यू बाहर चला जाता है और जी ह्वान अपनी टीम से मिलता है। यून उसे कॉल करती है लेकिन जी ह्वान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली यूनटेक को ह्यून्यू के पास लाता है और ह्यून्यू उसका स्टेटमेंट लेता है। उधर यून घर पर जी ह्वान का इंतजार कर रही होती है। जी ह्वान आते ही यून से कहता है, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम मेरे लिए सिर्फ टेनेंट हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह टीम को डांटता है कि उन्होंने यून को वहाँ क्यों लाया जबकि उसका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। वह अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी यून उसे दवाई पकड़ा देती है और कहती है, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते लेकिन कम से कम ये मेडिसिन ले लीजिए। वह दवाई देकर चली जाती है। अगले दिन जी ह्वान यूनताक से मिलता है और कहता है कि वह दोबारा गलत काम न करे। यूनताक कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उधर यून टाइम कैप्सूल लेकर ह्यून्यू से मिलने जाती है। ह्यून्यू उसे बताता है, जिन्हें तुम अपना बचपन वाला दोस्त समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, लेकिन
लेकिन मैं उससे मिला हूँ, वह अब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। यून कहती है सॉरी, मैंने आपको गलत समझा और आपको बेवजह परेशान किया। हुनयू कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद यून घर लौटती है और जी हुआन से मिलती है। जी हुआन उसके हाथ में टाइम कैप्सूल देखता है और पूछता है इसे कहाँ ले गई थी। यून कहती है जिसे मैं ह्यून्यू समझ रही थी वह मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है और आप सही थे, पास्ट को छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब मैं भी अपना पास्ट छोड़ रही हूँ और मैं नया घर ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मिल जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगले दिन यून तैयार होकर नीचे आती है तो टीम उसे लाइब्रेरी ले जाती है और वहाँ से बच्चों वाली किताबें खरीदती है। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। लाइब्रेरी में यून को जी हुआन का वह हग याद आ जाता है। अगले सीन में टीपी जेल से बाहर आता है और यांग उसे लेने जाता है। ये खबर जी हुआन को देता है और पूछता है क्या आप टी पियंग से मिलने नहीं जाओगे। जी हुआन कहता है नहीं। रात को यून सबके लिए खाना लाती है और कहती है ये मेरी तरफ से है क्योंकि मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ। सब शॉक हो जाते हैं। जी हुआन पूछता है क्या तुम्हें नया घर मिल गया। यून कहती है नहीं, मैं देख रही हूँ। अगले दिन ली जी हुआन से कहता है अगर आप अपने लोगों को चोट पहुँचाएंगे तो आप उन्हें खो भी देंगे। जी हुआन पूछता है इसका मतलब। ली बताता है यून आज ब्लाइंड डेट पर गई है। जी हुआन हैरान रह जाता है। यून ब्लाइंड डेट पर जाती है और सामने वाला लड़का उसे खूब हंसा रहा होता है। उसी समय जी हुआन भी वहाँ आकर उनके पीछे बैठ जाता है और उनकी बातें सुनकर चिढ़ने लगता है। तभी कंग वहाँ आती है और जोर से जी हुआन का नाम लेती है। नाम सुनकर यून चौंक जाती है। कंग पूछती है यून तुम यहाँ क्या कर रही हो। यून कहती है मैं इस लड़के के साथ डेट पर आई हूँ। कंग कहती है अच्छा, मैं जी हुआन के साथ डेट पर आई हूँ। यह सुनते ही यून उस लड़के को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जी हुआन और कांग ऑफिस में होते हैं। कंग पूछती है क्या तुम्हें यून पसंद है। जी हुआन कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कंग कहती है मैं तुम्हारा सॉस नहीं खा सकती लेकिन उसे प्रमोट तो कर सकती हूँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करना। उधर ली और मीहो एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। रात में टीम वाले डंकी को मार रहे होते हैं क्योंकि उसने यून को ब्लाइंड डेट पर भेजा था। डोंकी कहता है मैंने जी हुआन को जेलवस कराने के लिए ऐसा किया। इसी दौरान जी हुआन आकर यून से कहता है मुझे तुम्हारे ब्लाइंड डेट से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब वर्किंग टाइम में नहीं होना चाहिए। यून जवाब देती है आप भी कैंग के साथ वर्क टाइम में डेट पर थे और वह चली जाती है। उधर ह्यून्यू एक लड़की से जी हुआन के बारे में पूछता है। लड़की बताती है कि जी हुआन बहुत अच्छा इंसान है और जब उसके पेरेंट्स मरे थे तो रिश्तेदारों ने जी हुआन को गैंगस्टर कहकर बहुत बुरा कहा, फिर भी जी हुआन ने हमेशा उनकी मदद की। इसके बाद ह्यून्यू बाहर आता है और यून को कॉल करता है। यून पूछती है इतनी रात को क्यों कॉल किया। ह्यून्यू कहता है मैं हमेशा एक इंसान को गलत समझता रहा लेकिन अब समझ आया कि वह बहुत अच्छा इंसान है। अगले दिन यून एक ब्रोकर के साथ घर देखने जाती है। उसे घर पसंद आता है पर रेंट ज्यादा होता है तो वह रेंट कम करने को कहती है। उधर ली और मीहो मिलते हैं। मीहो कहती है पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो गई थी, इसीलिए मैं उस दिन तुम्हारे साथ सोई, लेकिन अब मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो हमारे प्यार को गलती कहता है। रात में यून अपने कमरे में होती है तभी ब्रोकर का कॉल आता है कि रेंट कम कर दिया गया है और वह अगले दिन 11 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। यून ये बात जी हुआन को बताती है और जी हुआन ये सुनकर दुखी हो जाता है। अगले दिन जी हुआन का मन बार बार यून में ही लगा रहता है। उधर यून ह्यून्यू से मिलने जाती है और कहती है मैं जी हुआन के साथ रहती थी लेकिन अब नया घर मिल गया है और मैं वहाँ जा रही हूँ। मुझे इन लोगों की बहुत याद आएगी क्योंकि ये सच में बहुत अच्छे लोग हैं। ह्यून्यू कहता है हाँ, ये लोग सच में अच्छे हैं, अब मुझे भी पता चल गया है। दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जिसून उन्हें देख लेता है और जाकर जी हुआन को बता देता है। जी हुआन यून को कॉल करता है लेकिन यून कॉल नहीं उठाती। ह्यून्यू ये सब देख रहा होता है। कुछ देर बाद यून कॉल उठाती है तभी ह्यून्यू उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे तुम पसंद हो। उसी समय जी हुआन भी वहाँ पहुँच जाता है और ये सब देख लेता है। यून जी हुआन को देखकर अपना हाथ छुड़ा लेती है। जी हुआन बैठकर कहता है आज क्लीनिंग डे है, घर चलो। जी हुआन उसे घूर कर देखता है तो यून मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ह्यून्यू जी हुआन से पूछता है तुमने ये सब जानबूझकर किया सही, क्या तुम्हें यून पसंद है? लेकिन एक बात जान लो, अगर यून तुम्हारे साथ रही तो वह हमेशा खतरे में रहेगी। जी हुआन कहता है मुझे तुमसे ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं, और वहाँ से चला जाता है। यून मीहो के घर जाती है और मीहो के परिवार के साथ खाना खाती है। रात में जी हुआन यून का इंतजार कर रहा होता है तभी ली पूछता है किसका इंतजार कर रहे हो? जी हुआन कहता है यून का। ली बताता है यून आज नहीं आएगी, वह मीहो के घर रुकेगी, उसने मुझे कॉल करके बताया था। फिर ली पूछता है आज क्या हुआ? जी हुआन पूरी बात बताता है और यह भी कि ह्यून्यू ने यून को प्रपोज किया है। ली कहता है तो अब तुम्हें भी जल्दी से उसे प्रपोज कर देना चाहिए। अगले दिन टीम बात कर रही होती है कि यून रात को घर नहीं आई और अब उन्हें दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए कुछ करना होगा। जी हुआन यून को मैसेज करना चाहता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। उधर मीहो और यूएन जी हुआन के घर जाने की तैयारी कर रहे होते
होते हैं। जब मीहो को कुछ अजीब लगता है तो वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। तभी यून का कॉल आता है तो मीहो उसके साथ जीहवान के घर चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही पता चलता है कि सभी लोग पिकनिक पर जा रहे हैं तो वे दोनों भी साथ चली जाती हैं। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर जीहवान की शर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है तो वह वॉशरूम चला जाता है। जब वह बाहर आता है तो यून वहाँ नहीं होती। यह देखकर वह परेशान हो जाता है और सबसे यून के बारे में पूछता है। सब बताते हैं कि यून बाहर वॉक करने गई है। जीहवान 1 घंटे तक यून का इंतजार करता है लेकिन वह वापस नहीं आती। फिर वह यून को कॉल करता है लेकिन यून का फोन वहीं पास में बज रहा होता है। अब जीहवान और घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह यून को आवाज देता है और तभी उसे यूएन दिख जाती है। वह उसकी तरफ जल्दी से भागता है और उसे अकेले आने के लिए डांटता है। जीहवान को इतने तेज आते देखकर यून का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है। जीहवान उसे पकड़ लेता है और दोनों साथ में गिर जाते हैं। जीहवान उसे डांट रहा होता है तो यून पूछती है, तुम मेरे लिए इतना चिंतित क्यों हो? तुमने ही कहा था कि तुम्हें मैं पसंद नहीं। जीहवान जवाब देता है, मुझे तुम पसंद हो। फिर यून के पैर में चोट लग जाती है। जीहवान उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है। तभी यून कहती है, मुझे भी तुम पसंद हो। यह सुनते ही जीहवान शॉक हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर पूछता है, तुम ठीक हो? यून कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वह जीहवान को किस कर देती है। जीहवान हैरान हो जाता है और यून को उठाकर वापस ले आता है। वहाँ सब पूछते हैं, यून को क्या हुआ? जीहवान कहता है, उसके पैर में स्प्रेन है। इधर यांग ताइप्योंग को अपना काम दिखाने आता है लेकिन ताइप्योंग उसका कान पकड़कर कहता है कि वह कोई काम ठीक से नहीं करता। रात में सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं लेकिन मीहो कुछ नहीं खाती। फिर सब यून से कहते हैं, अब कहीं मत जाना, यही हमारे साथ रहो। यून कहती है, ठीक है मैं यहीं रहूंगी। मीहो कमरे में आकर अपना प्रेगनेंसी किट ढूंढती है क्योंकि वह कहीं गिर गया था। उसे वह नहीं मिलता। फिर वह कार में ढूंढने आती है। तभी ली आ जाता है और पूछता है, क्या ढूंढ रही हो? मीहो कहती है, कुछ नहीं। ली उसे खाना देता है और कहता है, ये खा लो, तुमने वहाँ भी कुछ नहीं खाया था। लेकिन मीहो खाना लिए बिना ही चली जाती है। इसके बाद ली जीहवान से मिलता है। जीहवान उसे बताता है, मैंने यून को प्रपोज कर दिया है और उसने हाँ कह दी है। यह सुनकर ली खुश हो जाता है। फिर जीहवान यून को मैसेज करता है और बाहर मिलने बुलाता है। यून बाहर आ जाती है लेकिन उसे देखकर जीहवान को किस याद आ जाता है और वह वापस अंदर भाग जाता है। यून हैरान होती है, जिसने बुलाया वह खुद ही अंदर भाग गया। अगले दिन जब सब बाहर आते हैं तो जीहवान को कार लॉक करते समय वही प्रेगनेंसी किट मिलती है। उसे देखकर वह चौंक जाता है। यून इस बीच योन्यू को मिलने बुलाती है। जब वह आता है, यून कहती है, मुझे कोई और पसंद है। योन्यू कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं आगे बढ़ने का आदी हूँ। सब प्रेगनेंसी किट देखकर सोच रहे होते हैं कि यह किसकी है। तभी ली वहाँ आता है और किट देखकर समझ जाता है कि यह मीहो की है क्योंकि वही इसे कार में ढूंढ रही थी। उधर योन्यू यूएन को घर छोड़ने आता है। यून कहती है, अब मैं जीहवान के साथ रहूंगी और मेरी बातों की वजह से तुम मुझसे नाराज मत होना, हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। होन्यू कहता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए जीहवान देख लेता है। फिर वह यून से कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और से मिलो। यून कहती है, मैंने उसे मना कर दिया है, मैंने कह दिया है कि मुझे तुम पसंद हो। यह सुनकर जीहवान खुश हो जाता है और उसे किस कर देता है। अगली सुबह दोनों अपने अपने कमरे में कल रात के किसके बारे में सोच रहे होते हैं। दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं और ब्रेकफास्ट करते समय एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ ली ऑफिस में होता है और प्रेगनेंसी किट के बारे में ही सोचता रहता है। ब्रेकफास्ट के बाद जीहवान यून का हाथ पकड़े खड़ा होता है। यून कहती है, कंपनी नहीं जाना? जीहवान कहता है, 5 मिनट और। लेकिन तभी जीसेओ आता है और कहता है, सर चलिए काम पर चलते हैं। जीहवान कहता है, अभी टाइम है। जीसेओ कहता है, हम पहले ही 1 घंटा लेट हैं। यह सुनकर जीहवान उसके साथ चला जाता है। ऑफिस में भी जीहवान अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। उसकी टीम उसे छिपकर देख रही होती है। तभी ली आकर पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वे कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा जीहवान को क्या हो गया है। ली उन्हें भेज देता है और ऑफिस के अंदर आता है। अंदर जीहवान डेट पर जाने के लिए लोकेशन ढूंढ रहा होता है लेकिन ली को देखकर तुरंत हाइड कर देता है। जीहवान पूछता है, तुम आज ऑफिस जल्दी क्यों आए? कोई प्रॉब्लम है? उधर मीहो एक बच्चे के साथ बैठी होती है। डोंकी आकर कहता है, क्या ये तुम्हारा सीक्रेट बच्चा है? मीहो कहती है, नहीं, मैं बस खेल रही थी। डोंकी ली के बारे में कहता है कि ली बचपन से अकेला रहा है इसलिए उसे रिश्ते निभाना नहीं आता। इधर ली जीहवान को पूरी बात बता देता है। जीहवान कहता है, तुमने कहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स यून को बताऊं, अब तुम भी मीहो को बताओ। यून वीडियो के लिए सामान खरीदने शॉपिंग मॉल आती है। फिर जीहवान भी वहाँ आ जाता है। यून पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीहवान कहता है, तुम्हें देखने आया हूँ। रात में ली मीहो से मिलने जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ। लेकिन मीहो कहती है, पहले तुमने कहा था कि जो हुआ वो मिस्टेक थी, अब मैं दोबारा कोई मिस्टेक नहीं करना
चाहती। अगले दिन यून बच्चों के लिए वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करती है। जीहुआन वीडियो देखता है और सोचना है कि वह पहला कमेंट करेगा, लेकिन तभी उसे दिखता है कि ह्यून्यू पहले ही कमेंट कर चुका है। इसे देखकर उसे बुरा लगता है। फिर मीहो कॉल करके यून से कहती है कि वह कमेंट सेक्शन देखे। यून देखती है तो पता चलता है कि जीहुआन और ह्यून्यू कमेंट्स में झगड़ चुके हैं। अगले सीन में जीहुआन की पूरी टीम डिनर पर होती है और कंग भी वहाँ आती है। कंग यून से पूछती है, क्या तुमने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है? यून कहती है, हाँ। कंग कहती है, लेकिन तुम्हारे पास स्टूडियो नहीं है। जीहुआन कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम उसके लिए स्टूडियो बनाएंगे। वॉशरूम में कंग जाती है और यून भी वहाँ आती है। कंग कहती है, मुझे जीहुआन पसंद है। यून जवाब देती है, जीहुआन मुझे पसंद करता है, हम दोनों खुश हैं, तो हमारे बीच मत आओ। डिनर के बाद ली मीहो से फिर मिलने जाता है और उसे दोबारा डेट के लिए कहता है, लेकिन मीहो फिर भी मना कर देती है। ज्यादा पीने की वजह से ली अपना सिर मीहो के कंधे पर रखकर सो जाता है, इसलिए मीहो को ली को अपने घर ले जाना पड़ता है। वो उसे बेड पर लिटाती है तो ली मीहो को अपनी तरफ खींचकर साथ लिटा लेता है। मीहो सोचती है ली उसे किस करने वाला है, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से ली वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब ली उठता है तो उसे पता चलता है कि वह मीहो के रूम में है, तो वह जल्दी से उठकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में ली जीहुआन को कॉल करता है और बताता है कि ह्यून्यू को ड्रग केस से हटा दिया गया है। यह सुनकर जीहुआन ह्यून्यू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जब ह्यून्यू मिलने आता है तो जीहुआन कहता है, सुना है तुम्हें इस ड्रग केस से हटा दिया गया है? ह्यून्यू कहता है, हाँ। जीहुआन कहता है, तुम ताएप्योंग की पावर नहीं जानते, जरूर उसी ने ये सब करवाया होगा। ह्यून्यू पूछता है, क्या तुम अब भी अपने डैड के साथ हो? जीहुआन कहता है, नहीं, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अगले दिन ली फिर मीहो से मिलने आता है और वह उसके मॉम डैड के लिए भी गिफ्ट लाया होता है। मीहो के मॉम डैड ली से खुश होते हैं, लेकिन मीहो उसे घर के बाहर ले जाकर उसे दोबारा आने से मना कर देती है। ली कहता है, जब तक तुम मान नहीं जाती मैं आता रहूंगा। अगले सीन में जीहुआन यूएन को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। यून वहाँ जाकर देखती है कि जीहुआन ने उसके लिए स्टूडियो बना दिया है। यह देखकर यून बहुत खुश हो जाती है। फिर वह जीहुआन की तरफ आती है और बैलेंस बिगड़ने से गिरने वाली होती है। जीहुआन उसे पकड़ने जाता है और दोनों साथ में गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वे उठकर खड़े हो जाते हैं और यून कहती है, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर जीहुआन उसके लिए खाना बनाता है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और मूवी में किसिंग सीन आ जाता है, जिससे दोनों असहज हो जाते हैं। फिर जीहुआन यून के पास जाकर उसे किस करने वाला होता है, तभी ली वहाँ आ जाता है और उसे देखकर वे दोनों अलग हो जाते हैं। रात को यून जिसू से किडी गैंग के बारे में पूछती है तो जिसू उसे बताता है कि जब जीहुआन छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर ताएप्योंग उसे अपने साथ ले आया और उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। ताएप्योंग ने सबको कहा था कि आज से जीहुआन मेरा बेटा है। यह बात सुनकर उसका राइट हैंड यांग जीहुआन का दुश्मन बन गया और उनकी दुश्मनी तब से चल रही है। फिर जीहुआन ने सब छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन यांग आज भी उसके खिलाफ है। अगले दिन यून और बाकी टीम सदस्य डोनेशन देने के लिए एक एनजीओ जाते हैं। वहाँ डोनेशन देकर जब वे वापस आने लगते हैं तो यून कहती है, आप लोग ऐसे ही वापस चले जाओगे, बच्चों के साथ खेलोगे नहीं? इसके बाद हम देखते हैं कि वे सब स्टेज पर डांस कर रहे हैं और उनका फनी डांस देखकर सब बच्चे खुश हो रहे हैं। यहाँ कैंग जीहुआन से मिलने आती है और कहती है कि उसे जीहुआन पसंद है। यह सुनकर जीहुआन साफ मना कर देता है और कहता है, मुझे यून पसंद है। दूसरी तरफ टी पियंग जीहुआन और यून की फोटो देख रहा होता है। कुछ देर बाद जीहुआन भी वहाँ पहुँचता है। वह यून को बच्चों के साथ खेलते देखकर खुश होता है। यून और जीहुआन एक जगह बैठकर बात करते हैं, जहाँ जीहुआन कहता है कि जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तब ताएप्योंग उसे अपने साथ ले गया और उसे अपने जैसा बना दिया और अब वह यह सब छोड़ चुका है, लेकिन वे अब भी चाहते हैं कि वह वापस उनके पास लौट आए। इस पर यून कहती है कि उसे वापस जाने की जरूरत नहीं है, जो काम वह अभी कर रहा है वही बहुत अच्छा है। रात को यून एनजीओ वाला डांस वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है और लोग उस पर पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। यह देखकर जीहुआन के टीम सदस्य बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में यून और जीहुआन वॉक पर जाते हैं और वहाँ वे बहुत बातें करते हैं। फिर जीहुआन यून के बाल बनाता है। यह देखकर यून को जीहुआन पर शक होता है, क्योंकि बचपन में ह्यून्यू भी उसके बाल ऐसे ही बनाया करता था। अगले दिन यून ह्यून्यू को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। उधर जीहुआन टीप्योंग से मिलने जाता है। ताएप्योंग उसे कहता है, मैं नई गैंग बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें मेरे साथ काम करो। जीहुआन कहता है, नहीं, मैं अपने काम से खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगा। ताएप्योंग कहता है, तुम ये सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो, सही? जीहुआन इस पर कोई जवाब नहीं देता। उधर यून ह्यून्यू से मिलने आती है और उससे कहती है, तुमने एक बार कहा था कि तुमने ह्यून्यू से मुलाकात की है, तो मुझे बताओ वह कौन है? ह्यून्यू पूछता है, तुम ये सब अब क्यों पूछ रही हो? यून कहती है, मुझे लगता है जीहुआन ही ह्यून्यू है। ह्यून्यू कहता है, हाँ, जीहुआन ही तुम्हारा चाइल्डहुड ह्यून्यू है,
रात को ली मीहो से मिलने जाता है और उससे एक और चांस मांगता है, लेकिन मीहो फिर मना कर देती है और जाने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन ली उसे संभाल लेता है। मीहो कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। इस पर ली कहता है, मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, इसलिए मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, ना ही ये कि उन्हें कैसे संभालना है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की और अब से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का पूरी तरह ख्याल रखूंगा। मीहो पूछती है, तो पहले तुमने ये क्यों कहा कि ये सब एक मिस्टेक थी? ली उसे सॉरी कहता है तो मीहो उसे माफ कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह उनके बीच सब ठीक हो जाता है। उधर यून वापस आकर जी ह्वान से मिलती है। वह कहती है, तुम्हें लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मुझे पता है कि तुम ही ह्यून्यू हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। इतना कहकर वह उसे गले लगा लेती है। जी ह्वान कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। इसके बाद दोनों रूम में साथ बैठे होते हैं तो यून पूछती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही ह्यून्यू हो? जी ह्वान कहता है, क्योंकि तुम्हें चाइल्डहुड वाला ह्यून्यू बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बीच में मैं बहुत बुरा इंसान बन गया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही ह्यून्यू हूँ तो तुम सोचना शुरू कर दोगी कि बचपन वाला ह्यून्यू भी बुरा था, इसलिए मैंने नहीं बताया। यून कहती है, तुम मेरे लिए पहले भी बेस्ट थे और अब भी बेस्ट हो और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर जी ह्वान खुश हो जाता है। इसके बाद जी ह्वान यूएन के रूम में ही सो जाता है। अगली सुबह जब जी ह्वान यून के रूम से बाहर आता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह रात वहीं सोया था। फिर जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ली कहता है, मैं फादर बनने वाला हूँ। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, वो लड़की कौन है? ली कहता है, वो मीहो है। यह सुनकर यून पूछती है, क्या तुम मेरी फ्रेंड मीहो की बात कर रहे हो? ली कहता है, हाँ। इसके बाद सब साथ बैठे होते हैं और ली से पूछते हैं, तुम्हें कब पता चला कि तुम फादर बनने वाले हो? ली कहता है, जो प्रेगनेंसी किट कार में मिली थी वही मीहो की थी, तभी मुझे पता चला। इधर यून मीहो से मिलने जाती है और कहती है, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मीहो कहती है, मैं बताना चाहती थी लेकिन सब इतना जल्दी हो गया कि मैं कह नहीं पाई। यून पूछती है, तो तुम्हारे मॉम डैड को पता है ली के बारे में? मीहो कहती है, वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, उन्होंने सब सुन लिया है और अब सब जान गए हैं। तभी जी ह्वान और ली भी वहाँ आ जाते हैं। जी ह्वान मीहो के मॉम डैड से बात करता है ताकि ली और मीहो की शादी हो सके। मीहो के पेरेंट्स मान जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। जी ह्वान बहुत ज्यादा पी लेता है तो यून उसे उसके रूम में ले जाकर लिटा देती है और खुद जाने लगती है। तभी जी ह्वान उसे पकड़कर अपने पास लिटा लेता है। फिर जब वो सो जाता है यून वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह यून देखती है कि उसके यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत खुश होती है। फिर वह ये बात सारे टीम सदस्यों को भी बताती है और वे भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ चियोल योनवू से कहता है, अगर आप कहें तो मैं ब्लाइंड डेट अरेंज कर सकता हूँ। ये सुनकर योनू कुछ देर सोचता है और फिर ब्लाइंड डेट के लिए हाँ कह देता है। तभी जिहुन भी वहाँ आ जाता है। फिर वे सब मिलकर तेप्योंग के खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। वे जिहुन से कहते हैं, अगर तुम किसी तरह क्वाक को अपनी साइड में कर लो तो क्वाक हमें तेप्योंग के खिलाफ एविडेंस दे सकता है और उसके थ्रू तेप्योंग को पकड़ना आसान हो जाएगा। जीहू कहता है, मैं कोशिश करूंगा। इधर यांग तेप्योंग को एक डॉक्यूमेंट देता है। तेप्योंग कहता है, अब हमारा काम बढ़ रहा है तो हमें इसे संभालने के लिए एक और आदमी की जरूरत है। यांग कहता है, मैं सब संभाल लूंगा। तेप्योंग कहता है, तुम ये सब नहीं कर पाओगे, मुझे इसके लिए जिहुन चाहिए। ये सुनकर यांग को गुस्सा आता है। अगले दिन तेप्योंग अपने सब आदमियों को लेकर जिहुन के घर आता है। जब जिहुन को ये पता चलता है तो वह भी वहाँ आता है और तेप्योंग से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेप्योंग कहता है, मैं बहुत जल्द तुमसे ये सब ले लूंगा। ये सुनकर जिहुन गुस्से में वहाँ रखा एक ग्लास तोड़ देता है। इसके बाद तेप्योंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यांग तेप्योंग से कहता है कि जिहुन इन दिनों एक लड़की से बहुत मिलता है, अगर हम उस लड़की को किडनैप कर लें तो? तेप्योंग कहता है, तुम छोड़ दो, तुम वैसे भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। ये सुनकर यांग गुस्सा हो जाता है। रात को योनवू और यूनवाल करते हुए बात कर रहे होते हैं। यांग उन पर नजर रख रहा होता है। फिर यून अकेली ही किसी काम से वापस जाती है तो यांग के लोग वहाँ आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी ह्यूनवू वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। इस दौरान ह्यूनवू के सिर पर चोट लग जाती है। इसी समय जिहुन भी वहाँ पहुँच जाता है और यांग को देखकर उसे मारने लगता है। फिर पुलिस वहाँ आकर जिहुन और यांग दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें ले जाती है। पुलिस स्टेशन में दोनों से पूछताछ हो रही होती है। जिहू कहता है, ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड को पकड़ने आए थे। यांग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया उसने किया है। उनकी बात सुनकर पुलिस उनकी रिकॉर्ड्स चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि दोनों का पास्ट खराब है। इसी बीच ह्यूनवू की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही होती है। बाहर आने के बाद वह पूछता है कि जिहुन कहाँ है तो उसे पता चलता है कि पुलिस उसे ले गई है। ये सुनकर ह्यूनवू तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर से कहता है कि जिहुन की कोई गलती नहीं है, ये सब यांग ने किया है। इसके बाद
पुलिस जिहुन को छोड़ देती है। जब जिहुन बाहर आ रहा होता है तो ह्यूनवू उसे पकड़कर कहता है, तुमने कहा था कि यून तुम्हारे साथ सेफ रहेगी, लेकिन देखो तुम साथ थे फिर भी उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। ये सुनकर जिहुन के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते। बाहर निकलने के बाद यून जिहुन के पास आती है, लेकिन जिहुन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिहुन ऑफिस में बैठकर किसी बात को लेकर सोच रहा होता है। इधर यून भी घर आ जाती है तो सब कहते हैं हम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे, लेकिन यून कहती है मुझे खाना नहीं खाना, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं। यून को परेशान देखकर ली कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वह यून से कहता है यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है, तुम कुछ दिनों के लिए मीहो के घर चली जाओ। यह सुनकर यून मीहो के घर जाने के लिए मान जाती है। फिर ली यून को मीहो के घर छोड़ने जाता है। वहाँ ली मीहो से कहता है तुम इसका ध्यान रखना। मीहो कहती है यह कई सालों से यहाँ रह रही है, मुझे पता है इसे कैसे संभालना है। फिर ली जिहुन को कॉल करके ये सब बता देता है। अगले सीन में जिहुन तैप्योंग के आदमी क्वाक को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। क्वाक उससे फोन पे बात कर रहा होता है तो तैप्योंग को उस पर शक हो जाता है। फिर जिहुन और क्वाक एक जगह मिलते हैं। जिहुन क्वाक से कहता है अगर तुम मुझे तैप्योंग के खिलाफ एविडेंस दे दो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। क्वाक कहता है मैं सोचकर बताऊंगा। वहीं कोई उनकी बातों को देख रहा होता है। दूसरी तरफ ह्यूनवू यंग से मिलने जेल जाता है और उससे कहता है अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। यंग उसकी बात नहीं मानता और उस पर हंसने लगता है। अगले दिन यून जिहुन से मिलने आती है, लेकिन जिहुन उससे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। यून पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर जिहुन भी इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वह उसे घर छोड़ने के लिए ले जा रहा होता है और रास्ते में यून से कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। यून कहती है ठीक है। अगले सीन में यंग बेल पर बाहर आ जाता है। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब उसने तैप्योंग से कहा था आप सब कुछ जिहुन को कैसे दे सकते हैं, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। तब तैप्योंग ने कहा था ये सब सिर्फ जिहुन को ही मिलेगा। फिर जिसू तैप्योंग से मिलने जाता है और उससे कहता है कृपया जिहुन को कुछ मत करना। तैप्योंग कहता है मैं जिहुन की जान जरूर लूंगा। जिसू उससे विनती करता है, लेकिन तैप्योंग नहीं मानता और उसे पकड़कर अपने पास रख लेता है। फिर वह जिहुन को कॉल करता है और कहता है चलिए मिलते हैं। जब जिहुन उससे मिलने जा रहा होता है तो वह हुन्यू को कॉल करके उसे सब बता देता है। ये सब सुनकर हुन्यू तुरंत पुलिस को सूचित कर देता है। इधर जिहुन तैप्योंग से मिलने जाता है और उससे कहता है तुम जिसू को छोड़ दो। तैप्योंग कहता है मैं उसे एक शर्त पर छोड़ूंगा, तुम यहाँ मेरे बेटे की तरह रहो। फिर तैप्योंग अपने आदमियों से कहता है इसे मारो। वे जिहुन को मारने लगते हैं, लेकिन जिहुन पलटकर उन पर हमला नहीं करता। तब तैप्योंग उसके पास आकर कहता है अगर तुमने पलटकर वार नहीं किया तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। जिहू कहता है मैं पलटकर वार नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये सब छोड़ दिया है। तभी यांग वहाँ आता है। वह तैप्योंग को चाकू मारने ही वाला होता है कि जिहुन बीच में आ जाता है और चाकू जिहुन को लग जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है। तभी हुन्यो वहाँ आकर चिल्लाता है कि पुलिस आ गई है। फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है और सबको पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद जिहुन को अस्पताल लाया जाता है और उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आकर सबको बताता है कि सर्जरी सफल रही, लेकिन जिहुन को अभी होश नहीं आया है। इसके बाद यून सबको कहती है आप लोग घर जाइए, मैं जिहुन के पास रुकूंगी। ये सुनकर सब घर चले जाते हैं और यून वहीं जिहुन के साथ रुकती है। इसी दौरान हुन्यो तैप्योंग के सामने उसके सारे क्राइम्स गिनवाता है तो तैप्योंग सब मान लेता है और कन्फेशन करता है कि हाँ ये सब मैंने किया है। अगले सीन में जिसू जिहुन से मिलने आता है। तभी जिहुन को होश आ जाता है। ये देखकर जिसू बाकी सबको बताने भागता है और जाकर यून को भी बताता है। यून कमरे में आती है और देखती है कि जिहुन विंडो के पास खड़ा है। वह उसे गले लगा लेती है। फिर बाकी सबको भी पता चल जाता है कि जिहुन होश में आ गया है और वे सब बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीहो की एक बेटी हो चुकी है और सब लोग बहुत खुश हैं। मीहो के पेरेंट्स भी वहाँ होते हैं और वे यूएन से कहते हैं कि अब तुम्हें भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में यून घर आती है और देखती है कि पूरा घर सजाया गया है। तभी उसे वहाँ एक टाइम कैप्सूल मिलता है। जब वह उसे खोलती है तो उसमें एक रिंग होती है। तभी जिहुन भी वहाँ आ जाता है। वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और यून हाँ कहती है। जिहुन उसकी उंगली में रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।